दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी टॉपिक मेरा रहता है, वह टॉपिक मैं आप ही लोग के कमेंट से लेता हूँ। जी हाँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग जो सवाल पूछते हैं, मुझे अगर लगता है कि इस कमेंट पर, इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाना ज़रूरी है तो मैं उसी कमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे वीडियो का टॉपिक वही रहता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि मैंने सिक्योरिटी के तौर पर 70,000 रुपये यहाँ पर अपने मकान मालिक को दिया और मैंने जो सिक्योरिटी के तौर पर दुकान के लिए जो रूम लिया, वहाँ पर मैंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया और यहाँ पर अब मेरा दुकान नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैं अब खाली कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मेरा दुकान का मालिक है, वह जो मेरा सिक्योरिटी वाला पैसा था, जो सिक्योरिटी मनी था, वह अब लौटा ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर आखिर क्या होगा? दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोई भी दुकान किराए पर लेते हैं और सिक्योरिटी मनी देते हैं तो आप यहाँ एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। आपको यहाँ पर एग्रीमेंट ज़रूर बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर आप स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो अगर आप यहाँ पर एक सादे कागज़ पर भी एग्रीमेंट बनाते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक उसका भी कोर्ट में वैल्यू है। या फिर आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, जैसे बिहार राज्य की मैं बात करूं तो यहाँ पर बिहार में आमतौर पर 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनता है, तो आप उसे एग्रीमेंट बना लें और आप उसे नोटराइज भी करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तो सवाल उठता है कि आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया है और आप यहाँ पर दुकान खाली कर रहे हैं और मकान मालिक पैसा नहीं लौटा रहा है। दोस्तों आपने जो भी अमाउंट दिया, 70,000 रुपये दिया, 7 लाख रुपये दिया, 2 लाख दिया, जो भी अमाउंट का राशि दिया, जो आपने सिक्योरिटी मनी के तौर पर दिया, अगर वह राशि आपका मकान मालिक नहीं लौटाए तो आप जो भी यहाँ पर राशि दिए हैं, अगर आपने अकाउंट में उनके पैसा ट्रांसफ़र किया है, आपने गूगल पे, फ़ोन पे या फिर फंड ट्रांसफ़र, NEFT, IMPS या फिर चेक के माध्यम से दिया है, तो यहाँ पर तो आपके पास सबूत है। लेकिन हो सकता है आपने यहाँ पर कैश दिया है, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन तरीके से पैसे ट्रांसफ़र करने को सेफ नहीं समझते हैं। कई लोग आज भी कैश पर ही विश्वास करते हैं। तो अगर आपने कैश में दिया है तब आखिर क्या होगा? दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन तरीके से पैसा दिया है तो यहाँ पर सबूत है, आप यहाँ पर अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैश में दिया है तो भी आप परेशान नहीं हो, बस आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों अगर आपने उनसे पैसा दिया है तो आप पैसा तो उनसे ज़रूर मांगते होंगे कि मेरा पैसा लौटा दीजिए। अगर कम्युनिकेशन ही होता है, बात ही होता है, तो जो आप बात करें आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लें। अगर फ़ोन से बात करें तब रिकॉर्ड कर ले, या व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस आप यहाँ पर यह कोशिश करें कि वह आपकी बातों में आ जाए और वह एक्सेप्ट कर ले कि आपका पैसा लिया है। जैसे आप उससे पैसा मांगते हैं कि मेरा पैसा लौटाइए, तो बोलेगा अभी पैसा नहीं है, कुछ दिन रुक जाइए। तो यहाँ पर यह बात दिख रहा है कि उसने पैसा लिया है और वह एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर इतना कर लेते हैं तो आपके पास एविडेंस हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, तो हर जगह आपको सबूत देना होता है, तभी यहाँ पर आपको जस्टिस मिलता है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं और अगर आपने अकाउंट में दिया है तो आपके पास ऑलरेडी सबूत है। यहाँ पर फ्रॉड का मामला बनता है, आप यहाँ पर सीधे पुलिस थाने में भी FIR दर्ज करा सकते हैं। पुलिस को यहाँ FIR लिखना होगा, और अगर पुलिस FIR नहीं लिखती है तो आप यहाँ पर जिले के SSP को लिखित में लिख कर शिकायत कर सकते हैं। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने एप्लीकेशन को SSP के पास भेज सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप सबसे पहले उसे लीगल नोटिस दें। जी हाँ, आप किसी वकील के पास जाएं और वकील के माध्यम से उसे लीगल नोटिस दिलवाएं। लीगल नोटिस में आपका वकील जो है पैसा लौटाने के लिए कुछ मोहलत देगा, 15 दिन का जनरली समय दिया जाता है। दोस्तों कई केसेज में ही देखा गया है कि जब लीगल नोटिस जाता है तो जो बगल वाला पार्टी होता है वह कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि कोई भी कोर्ट का, थानों का चक्कर नहीं लगाना चाहता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि कोर्ट थानों का चक्कर लगाने के बाद धन, समय, मानसिक स्थिति सब खराब होता है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा, वह कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही भलाई समझेगा। नोटिस जाने के बाद वह आपके पास आएगा और सोचेगा कि थोड़ा नुकसान या फ़ायदा करके मामले को सेटलमेंट कर लिया जाए। तो आप सीधे थाने में ना जाएं या फिर कोर्ट में ना जाएं, पहले उसे लीगल नोटिस भी दिलवा सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से भी लीगल नोटिस दिलवाना चाहते हैं तो आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। आप हमारी मदद कैसे लेंगे? आपको पहले इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, हम आपसे वहीं पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप जो लीगल नोटिस करवाएंगे वह मेरी पेड सर्विस है, मैं
क्लियर कर दूं। उसके बाद अगर लीगल नोटिस देने के बाद मामला कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मामला तब भी नहीं सुलझता है तो आप सीधे सिविल कोर्ट में यहाँ पर समरी सूट फाइल कर सकते हैं, अपने पैसों का रिकवर करने का सूट फाइल कर सकते हैं। और जब आप कोर्ट में समरी सूट फाइल करते हैं तो बहुत कम समय में ही कोर्ट का फैसला आ जाता है। इन सभी मामलों में कोर्ट ज़्यादा समय नहीं लगाता है, तो आप यह कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कैश में पैसा दिया है, एग्रीमेंट भी नहीं किया है, तो मैंने जो भी रास्ता बताया, जो भी स्टेप बताया, अगर आप वह करते हैं तो 100% में 100% आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अब भविष्य में ध्यान रखें कि अब जब भी कभी कोई भी दुकान किराए पर लें और अगर सिक्योरिटी के तौर पर पैसा देते हैं तो उसका एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। और आप जो भी पैसे का लेन देन करें आप सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, आप कैश देने से बचें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।